ब्रिक्स संगठन का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सहयोग, राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, आपसी सहयोग तंत्र का विकास एवं एक दूसरे देशों में संस्कृतियों का आदान प्रदान करना है। ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। इस समूह ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। सबसे पहले जानते हैं क्या है ब्रिक्स। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना वो शब्द है जिसमें हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये वो देश हैं जिनके बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि साल 2050 तक वे विनिर्माण उद्योग, सेवाओं और कच्चे माल के प्रमुख सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता हो जाएंगे। उनका मानना है कि चीन और भारत विनिर्माण उद्योग और सेवाओं के मामले में पूरी दुनिया के प्रमुख सप्लायर हो जाएंगे, जबकि रूस और ब्राजील कच्चे माल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हो जाएंगे। ब्रिक्स को यह नाम किसने दिया? पहली बार 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 समूह के शिखर सम्मेलन के साथ ही ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी ब्रिक के नेताओं ने पहली बार मुलाकात की थी। सितंबर 2006 में जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन देशों के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक हुई तो इस समूह को ब्रिक का नाम दिया गया। वहीं ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुई। इसके बाद 2010 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुई। इसी वर्ष इससे दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के साथ ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। दक्षिण अफ्रीका अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित इस समूह के तीसरे शिखर सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ। क्या ब्रिक्स अपना करेंसी बनाएंगे और यूरोप अमेरिका के करेंसी को पीछे छोड़ देंगे? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से डॉलर करेंसी की दुनिया का बादशाह बना रहा, लेकिन हाल में इस पर खतरे की बात हो रही है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ऐसी चर्चा हुई कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया डी-डॉलराइजेशन देखेगी। इस बीच समझते हैं कि क्या कोई जब चाहे अपनी अलग करेंसी बना सकता है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ ही यहाँ फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें ब्रिक्स देशों के अलावा 15 अन्य देशों के विदेश मंत्री आए। पर्यवेक्षकों के मुताबिक मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने इन देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित कर एक तरह से ब्रिक्स के विस्तार की शुरुआत कर दी है। इस बीच प्रस्तावित ब्रिक्स करेंसी को लेकर कई हलकों से यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस प्रयास में चीन सचमुच शामिल होगा। विश्लेषकों के मुताबिक जिस समय चीन की अपनी मुद्रा युवान की अंतर्राष्ट्रीय पैठ बढ़ रही है, संभव है कि किसी बहुराष्ट्रीय मुद्रा को आगे बढ़ाने में उसकी रुचि ना हो। ब्रिक्स बैठक से ठीक पहले अमेरिका की लॉयला यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एसोसिएट प्रोफेसर और वित्तीय मामलों के जानकार तुगी चुलुन के एक विशेष लेख ने इस चर्चा को बल दिया है। चुलुन ने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश होने के कारण चीन की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। सबसे बड़ा निर्यातक होने के अलावा चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। चीन की इस हैसियत के बावजूद युवान को दुनिया की बड़ी मुद्राओं में नहीं गिना जाता था, लेकिन पिछले साल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सूरत बदल गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में युवान का इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। चुलुन ने लिखा है, वित्त का प्रोफेसर होने और अंतर्राष्ट्रीय वित्त का विशेषज्ञ होने के नाते मैं यह समझ पा रहा हूं कि भू राजनीतिक संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की राह में चीन की मुद्रा को कैसे अगले चरण तक ले जा सकता है, और साथ ही इसे भी समझ पा रहा हूं कि इस परिस्थिति के कारण कैसे अमेरिकी मुद्रा डॉलर के वर्तमान वर्चस्व का क्षय शुरू हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन हमेशा से यह चाहता था कि युवान एक वैश्विक ताकत बने। हाल के वर्षों में उसने इस कोशिश में काफी ताकत झोंक रखी है। अपनी इसी मंशा के मुताबिक 2015 में चीन सरकार ने युवान में सीमा पार भुगतान को संभव बनाने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सिस्टम सिप्स की शुरुआत की। 2018 में उसने कच्चे तेल के वायदा कारोबार के युवान आधारित सिस्टम को लॉन्च किया। इसका मकसद यह है कि निर्यातक युवान में भुगतान स्वीकार करते हुए चीन को कच्चा तेल बेचे। इसे देखते हुए
पर्यवेक्षकों को इस बात में शक है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर उत्साहित होगा, जिससे युवान की एक प्रतिस्पर्धी मुद्रा अस्तित्व में आ सकती है। खासकर उस समय चीन से यह उम्मीद रखने का मजबूत आधार नहीं है, जब चीन की मंशा एक हद तक सफल होती दिख रही है। क्या नए देश भी शामिल किए जाएंगे ब्रिक्स में? ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। ब्रिक्स के सम्मेलन हर साल आयोजित होते हैं और इसमें सभी 5 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। जब इस समूह में 4 देश थे, तो हर 5वें साल एक सदस्य देश इसका सम्मेलन आयोजित करता था। वहीं अब ऐसा हर 6ठे साल होता है, यानी हर 6ठे साल भारत के पास इस बैठक की मेजबानी होती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल एक-एक कर ब्रिक्स के सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता करते हैं। इस साल इस बैठक की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के बीच भारी राजनीतिक विवाद भी है। इन विवादों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे अहम है। इसका सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक तरीका नहीं है। सदस्य देश आपसी सहमति से ये फैसला लेते हैं। 2020 तक नए सदस्यों को इस समूह से जोड़ने के प्रस्ताव पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इसके बाद इस समूह को विस्तार देने पर चर्चा आरंभ हुई। फिलहाल अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस समूह से जुड़ने के लिए अपने आवेदन दिए हैं। वहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, उरुग्वे, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने भी इसकी सदस्यता में अपनी रुचि दिखाई है। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मनीष आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं ऐसे ही नए जानकारी वाले वीडियो के साथ।